मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे ज़िंदगी के सबसे नाजुक वो 3 मिनट। अभी कुछ दिन पहले हमने सोनू का 12th बर्थडे मनाया। एक तरफ तो हम हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारी आंखों में आंसू थे। सोनू अपनी पापा की गोदी में था। वो चल नहीं सकता है, ना कुछ समझ सकता है। उसको सेरेब्रल पैल्सी है। वो क्यों हुई, इसके लिए हमें 12 साल पहले सोनू के बर्थ पे जाना होगा। सोनू का बर्थ एक होम कंडक्टेड दाई हैंडेड डिलीवरी थी। एट द टाइम ऑफ बर्थ बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्ट लेबर, क्योंकि मदर की जगह तंग थी और सोनू के पैदा होने पर अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट तक सांस एस्टैब्लिश नहीं हो पाई और सोनू को ब्रेन इंजरी हो गई। आओ अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। जब बेबी पैदा होता है तो मदर के गर्भ में वो एक पानी एमनियोटिक फ्लूइड की थैली में होता है और उसके छाती और फेफड़ों में पानी भरा हुआ होता है। उसे सांस यानी कि ऑक्सीजन माँ के ब्लड से वाया प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा मिलती है। लेकिन पैदा होने पर जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दी जाती है तो उसकी सांस चलना बहुत ज़रूरी होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे फेफड़े सोक्ड स्पंज की तरह होते हैं, यानी कि पानी से पूरी तरह से भरे हुए। पैदा होने पर हमारे फेफड़े ड्राई स्पंज की तरह बनना बहुत ज़रूरी होते हैं। स्पेशली हमारे ब्रेन के लिए ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा मिलना शुरू हो जाए या सब कुछ पहले 3-4 मिनट में हो जाना चाहिए, नहीं तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती और ब्रेन इंजरी हो जाती है। इसको हम बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं और अगर ब्रेन इंजरी ज़्यादा हो जाए तो इसको मेडिकल लैंग्वेज में हाइपॉक्सिक इस्चेमिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी ब्रेन इंजरी है, इसके सीक्वेलेज रह जाते हैं और बेबी कभी भी नॉर्मल चाइल्ड नहीं बन पाता है। तो इसका क्या टेक अवे है, यानी कि आप क्या कर सकते हो। इसमें आपको ये सावधानी लेना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी आप डिलीवरी की प्लानिंग करो वहाँ पर पेडियाट्रिशियन की फैसिलिटी ज़रूर हो और ये पॉइंट भी ज़रूर कंफर्म कर लें कि पेडियाट्रिशियन डिलीवरी के टाइम OT या लेबर रूम में ज़रूर हो, क्योंकि ये सारा खेल 3 से 4 मिनट का होता है और अगर पेडियाट्रिशियन लेट पहुँचता है तो फिर डैमेज विल बी डन। आओ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पेडियाट्रिशियन ऐसे बेबी के साथ क्या करता है। तो जैसे ये देखो, ये मेरे पास ये बेबी का मॉडल है। ये बेबी बर्थ के बाद आपके पास आया तो सबसे पहले पेडियाट्रिशियन उसके मुंह में सक्शन करता है। जो भी स्क्रीशन उसके मुंह में आई होती हैं उनको वो ऐसे करके सक्शन कर देता है। उसके बाद थोड़ा सा पैट करके उसका सांस चलाने की कोशिश करता है और जब नहीं होता है तो ऐसा एक माउथ पीस उसके नाक और मुंह पे रख के, और ये पीछे एम्बू बैग है, तो इसको ऐसे ऐसे पुश करके बार बार उसको बाहर से उसका बेबी के अंदर सांस चलाने की कोशिश करता है। और अगर इसके कारण इसके साथ भी बेबी का सांस ना चले तो बेबी के मुंह के बीच में एक ट्यूब डालकर और उसके साथ इसको एम्बू बैग के साथ, एंडोट्रैकियल ट्यूब उसको बोलते हैं, उसके साथ लगाकर इसको पंप किया जाता है। और अगर इस बेबी की इंजरी ज़्यादा हो तो बेबी को इसके साथ
एक मशीन सांस चलाने वाली मशीन, जिसको वेंटिलेटर बोलते हैं, उसके ऊपर बेबी को शिफ्ट करके नियोनेटोलॉजी में शिफ्ट किया जाता है। Join the movement, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी पापा मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।